उठाया, अब बोला कि इस फोन का पासवर्ड खोल के पेशाब पिलाई गई, थूक चटवाया गया, पेशाब किया, पेशाब जूता चटवाया, थूक जूता पिलवाया। चटवाना। तो साथियों नमस्कार। और जैसे आप सभी को मैंने अभी 2 घंटे पहले अवगत कराया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे उत्तराखंड के लाल केशव थलवाल भाई हैं, जो उनके साथ कुकर में अमानवीय व्यवहार, राक्षसता, क्रूरता की गई थी पुलिसकर्मी धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान के द्वारा। उसी के चलते परसों केशव थलवाल भाई रविवार के दिन अपना न्याय की गुहार लगाने गए थे पुलिस कार्यालय में, और जहां पर उनका फ़ोन को छीनकर उनको 1 घंटे पहले थाने में बिठाया गया। उसके बाद उनकी वीडियो को डिलीट करवाकर उनको ये बोला गया कि तुम वीडियो डिलीट करोगे हम तुमको छोड़ देंगे। जैसे ही केशव थलवाल भाई ने वीडियो डिलीट करी तो उसके बाद उन लोगों ने जिला कारागार शुद्धोवाला देहरादून जेल में डाल दिया। अथक प्रयासों के बाद हमारे जो यूकेडी के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं आशुतोष नेगी भाई साहब, उनके अथक प्रयासों से अभी भाई को रिहाई हो चुकी है जेल से, अभी 1 घंटे पहले लेके आ रहे हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अपनी आप बीती थोड़ी सी केशव थलवाल भाई के मुंह से सुनो कि आखिर में उनके साथ क्या क्या घटना घटी उस रविवार को जब वो न्याय की गुहार लगाने गए थे। तो केशव थलवाल भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार। और एक बात मैं बताना चाहूँगा संपूर्ण उत्तराखंड के देवतुल्य जनता को, केशव थलवाल भाई आप इकलौते नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। आप एक केशव थलवाल तब था जब एक केशव थलवाल को उनने बिना सोशल मीडिया पे एक्सपोज हुए जेल में रखा था। जब से आपने पुलिस कर्मी ने जो तुम्हारे साथ इस प्रकार की निर्ममता, अमानवीय व्यवहार किया, तब से हर एक घर में एक केशव थलवाल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके साथ उस इतवार के दिन से जब आपको वहां से गिरफ्तार किया तब से अभी जेल से रिहा होने तक का अपने साथ हुई आप बीती को आप हमारे दर्शकों को बताओ। अब बीती ये है कि मैं 6 महीने से काट ही रहा हूँ चक्कर, कभी मानव अधिकार आयोग के, कभी पुलिस शिकायत प्राधिकरण के, कभी डीजीपी के पास, कभी आईजी के पास, कभी टिहरी कोर्ट में, कभी कहीं, कभी मंदिरों में। तो ये कुछ कर ही नहीं रही है। डीजीपी हो गया, आईजी गढ़वाल के जांच के आदेश तो दे देते उन्होंने उस टाइम कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जांच कंप्लीट नहीं हो रही। फोन कर रहा हूँ डीजीपी को तो नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। तो फिर गया मैं वहाँ परसों संडे के दिन, मैंने कहा कहाँ है भाई, मेरे को मिलना है डीजीपी साहब से। और 6 महीने हो गए, जांच क्या हुआ उस जांच का भाई? जब आदमी जांच करते, जांच में 2 ही चीज तो निकलेगी, या तो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। बिल्कुल। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को जेल में डालो, बिल्कुल। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को जेल में डालो। बिल्कुल। डाल क्यों नहीं रही है जेल में? बिल्कुल। यही मांग कर रहा था, उन्होंने फिर जेल में डाल दिया। मतलब अब न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए आवाज उठाओ, न्याय मांगो, तो न्याय मांगने के बजाय न्याय नहीं देंगे बल्कि उल्टा जेल में डाल देंगे। फिर दोबारा जेल में डाल दिया इन्होंने। आपके साथ जो घटना पुलिस मुख्यालय से आपको कहाँ लेके गई गिरफ्तार करके? पहले ये लेके गई धारा चौकी में। धारा चौकी घंटाघर, राजपुर रोड पे जो घंटाघर पे है धारा चौकी, तो वही है। हाँ, धारा। वहां पर आपके साथ क्या घटना हुई वो आप दर्शकों को बताओ। हाँ, लेकर गए और थोड़ी देर मेरे को बिठाया। अब बोला कि इस फोन का पासवर्ड खोल के। अच्छा। पासवर्ड बता के। मैंने पासवर्ड आपने उनको बताया या उनके छुपा के खोला आपने? मेरे को बोले थे पासवर्ड बता, मैंने पासवर्ड तो नहीं बताता। अच्छा। बोले इस वीडियो को डिलीट कर दे। मैं डिलीट तो कर दूंगा। और पहले मैंने कहा तुम उधर जाओ पहले, तब वीडियो डिलीट करी मैंने। और मैंने कहा जाने देंगे वीडियो डिलीट करो। किस पुलिसकर्मी ने बोला? कुछ नाम पता है आपको? नाम देखे तो थी। क्या जिसने आपका टेलीफोन छीना था उसी ने बोला? ना, किसने किया? दूसरा था एक पुलिस वाला, मेरे ख्याल से वो जो कोतवाली नगर के है ना, SHO। हाँ, उन्होंने बोला मेरे को। नाम पता नहीं आपको? नाम नहीं पता। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या घटना हुई आपके साथ? उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वीडियो डिलीट करने के बाद क्या हुआ? तो वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद लेकर गए वो वहाँ कोतवाली में जो है वो। फिर वहाँ बिठाया उन्होंने काफ़ी देर तक। फिर वो वहाँ से लेकर गए मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। तो फिर वहाँ बाहर में बिठा के रखा उन्होंने। मैंने उन पुलिस वालों को बोला भी था, मैंने कहा मेरे वकील से बात करनी है मुझे। अच्छा। तो नहीं करवाने दी उन्होंने बात। तो फिर अच्छा, तो आपके साथ जो आप जेल में डाल दिया, फिर जेल में डाला आपको। तो आपको जो 3 दिन आपको रविवार से आज सायंकाल मंगलवार तक जो आपको जेल में रखा, किसी भी प्रकार की आपके साथ
अमानवता की हो, किसी भी प्रकार के आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो? नहीं, इस बार नहीं किया इन्होंने इस दुर्व्यवहार। बार बिल्कुल नहीं किया आपके साथ। इस बार नहीं। अच्छा, तो यार मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी विगत एक दिन पहले जो धामी जी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनके दिखाया गया सोशल मीडिया पे कि सफल 4 साल पूर्ण हो गए हैं। प्रतीत होता कि जिस हिसाब से उत्तराखंड में हर चीज के लिए भ्रष्टाचार, हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन, इतना इस केशव थलवाल भाई के साथ 6 महीने से पहले, 6 महीने से अधिक हो चुके हैं, दर भटक रहा है। क्या धामी जी को इतना मालूम नहीं है कि एक उत्तराखंड का केशव थलवाल के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हो रखा है? पेशाब पिलाई गई, थूक चटवाया गया, जूते चटवाए गए, सर पे पेशाब की, तो ये उनके संज्ञान में नहीं है कहीं ना कहीं संज्ञान में पूरा है। लेकिन धामी जी, अगर आपने इस प्रकार का ही बर्ताव अगर रखा उत्तराखंड के देवतुल्य जनता के साथ ना, तो इसका आपको नतीजा 2027 में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं, चाहे वो कोई भी आम नागरिक हो, इस प्रकार की कुकर्ता निर्ममता नहीं होनी चाहिए। अब हम अभी भी कह रहे हैं, केशव थलवाल भाई हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, निष्पक्ष जांच करो, सीबीआई जांच बिठाओ। अगर केशव थलवाल भाई गलत पाए जाते हैं, निर्दोषी पाए जाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा भी होगी तो वो भी करो, लेकिन जांच तो करो। क्या पूरा सरकार का सिस्टम, शासन प्रशासन और सरकार इतने भ्रष्ट हो चुके कि पुलिस वालों के खिलाफ करनी ही नहीं कुछ प्रकार के जो तमाम निर्ममता पीड़ित किए जाते हैं पुलिस कर्मियों द्वारा। अगर सच में पुलिस साफ दूध की धुली है तो सच का सच, झूठ का झूठ तो करो, दूध का दूध, पानी का पानी तो करो। केशव थलवाल भाई को दोषी करारने में कुछ सबूत तो हमको, जांच तो बिठाओ। आपने बस कह दिया कि केशव थलवाल पागल है, आपने कह दिया कि केशव थलवाल झूठ बोल रहा है। अरे झूठ क्यों बोल रहा हो? पुलिस प्रशासन पर, पुलिस पूरी उत्तराखंड की संपूर्ण पुलिस वालों पर दाग लग रहा है। अगर इस दाग को हटाना चाहते हो तो आपको सीबीआई जांच करनी होगी, दूध का दूध, पानी का पानी करोगे, तभी हम कह सकते हैं कि केशव थलवाल भाई गलत थे या सच थे। लेकिन कोई भी इंसान, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है, कोई भी न्याय का दरबार नहीं रह चुका है जहां पर केशव थलवाल भाई अपने न्याय की गुहार लगाने नहीं गई हो। मैं सभी उत्तराखंड के देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, हर एक घर में एक एक केशव थलवाल उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न हो चुका है। मैं सभी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के, सभी लोग समर्थन में आए। मैंने विगत 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, थलवाल भाई के न्याय के लिए हम एक मुहिम जारी करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के तमाम पीड़ित जिनके साथ पुलिसकर्मी द्वारा अत्याचार किया हो, आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो, उनके साथ आप हमारे समक्ष आए। और उत्तराखंड की संपूर्ण देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपको समर्थन में आना होगा केशव थलवाल भाई के। अन्यथा इस समय केशव थलवाल भाई के साथ हुआ है, अगला नंबर या आपके बेटे का होगा या हमारा होगा या हमारे बेटे का होगा। पुलिस वाले हम मानते हैं गलत नहीं है तो उसको प्रूफ तो करो, सामने तो रखो, उसको जांच तो कराओ, लेकिन नहीं होती है। मैं फिर से आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, वो शब्द कितने कड़वे लग रहे हैं, मतलब कितने चुभ रहे हैं, कितनी उस शब्दों में कितनी क्रूरता दिख रही है। जो शब्द अभी मैं दोबारा कहूंगा कि केशव थलवाल भाई, आप दोबारा उनको दोहराओ। केशव थलवाल भाई आपके साथ किस प्रकार के कुकर्म में किए थे, आप एक बात दोहराओगे? जिन शब्दों को सुनकर दिल में चीरा हो रहा है, जिन शब्दों को सुनकर आंसू तो छोड़ो, गुस्सा इतना आ रहा है कि मन कर रहा है कि सामने अगर वो इंसान हो तो उसका जुत्तों से बुरा हाल कर दें। बताओ जरा क्या क्या शब्द हो? मेरे सर पर इस कुकर्मी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला ने पेशाब किया है। पेशाब करी, आप समझ, पेशाब करी। पेशाब कहां करते हैं? पेशाब करी। इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा राक्षस था। और बताओ? जूता चटवाया, थूक जूता चटवाना, जूता, जो जूता एक कीचड़ों में जाता है उसको चटवाया। इस जगह की ना देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। और बताओ? जब मेरे हाथ पांव सूज गए थे, हाँ, बहुत मोटे मोटे, हाँ, डंडे मारे मार के, तो हाथ में इन्होंने बर्फ का गोला पकड़ाया मेरे। फिर एक कांस्टेबल ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, फिर चलवाया मेरे को कमरे के अंदर, वहां जो चौकी थी, कोटी कॉलोनी चौकी, चलवाया उन्होंने जब पाँव सूज गए थे। तो जब मेरे को चल चल के चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूखा, मैंने कहा पीने के लिए पानी चाहिए। फिर एक कांस्टेबल पानी लाया। नाम क्या था उसका? नाम शेखर। फिर इस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला ने बोला कि
यहाँ ला के इस गिलास को फिर थूका उसने उस गिलास में और फिर पिलाया मुझे। और आपने पिया? मैंने मना किया, मैंने नहीं पी रहा, फिर डंडे मारे उन्होंने, फिर पीना पड़ा। देखो यार दोस्तों, अगर आप सच में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, लाटू देवता कसम, आपके दिलों में कहीं चीरा पड़ रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा और एक आक्रोशित मन हो रहा होगा आपका कि इस प्रकार की कुकर्म, निर्ममता, अमानवीय व्यवहार, राक्षसता कौन कर सकता है। हम पहाड़ी तो ऐसे हैं ना, दुश्मन को भी लंबी उम्र जीने की दुआ मांगते हैं हम लोग ऐसे हैं। लेकिन इस देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की अमानवीय व्यवहार एक पहाड़ी के साथ, वैसे पहाड़ी के किसी भी मानव के साथ इस प्रकार की निर्ममता नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। केशव थलवाल भाई दर भटक रहे हैं। वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है उस बंदे का। किसके पास जाएगा गुहार लगाने? धामी जी, आपको लोग धाकड़ कहते हैं, दिखाओ कोई धाकड़पन अपना। क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप इनके खिलाफ सीबीआई जांच करा पाओ? मैं संपूर्ण उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के बिना निवेदन करता हूं कि सभी लोग समर्थन में आए। इस मुहिम को हमने जारी कर दिया है और आवश्यकता पड़ने पर हमको अरबों खरबों की संख्या में सड़कों पर चाहिए। इस प्रकार के कुकर्मियों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, एकता। उस एकता में आप सभी लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे ना, तब तक इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार होते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है कि केशव थलवाल भाई के साथ क्या क्या घटना हुई, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे केशव थलवाल भाई सकुशल है और हमारे बीच आ चुके हैं। जो आशुतोष नेगी बड़े भाई साहब के अथक प्रयासों द्वारा भाई को सकुशल घर लेके आ गए, जेल से छुटाकर। तो हमको बहुत खुशी हो रही है। केशव थलवाल भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये लड़ाई केशव थलवाल भाई की अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हर एक घर के केशव थलवाल की है, क्योंकि आए दिन शिकायतें हमारे समक्ष आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज पुलिस वालों ने ये किया, कल पुलिस वालों ने वो किया। ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जनता, आम जनता की एकता नहीं है, आम जनता की एकता नहीं है। वरना इनकी इतनी औकात नहीं है कि किसी आम नागरिक के ऊपर अंगुली उठा दे। इनको लगता है वही देख लो जो मैंने एक वीडियो परसों डाली थी श्रीनगर वाली। हाँ, पुलिस वालों ने खुद उसकी बाइक पर टक्कर मार दी। वो एक वीडियो केशव थलवाल भाई ने डाली थी। एक आम आदमी अपनी बाइक से जाता है, दो जने बाइक पर रहते हैं, उनकी गाड़ी से कम 10 या 20 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक देते हैं। पुलिस वाला जब अपनी गाड़ी से उतरता है, वो बाइक वाले उतर के अंदर होटल में कुछ खाना जाते हैं, गाड़ी बैक करते करते उनकी पुलिस वालों की गाड़ी से उस बाइक पर लगती है और जबरन कैसे अंदर डाला उसको। क्या ही जेल रहा हूं 1 हफ्ते। देखो जरा, ये पता क्यों है? अगर जनता रोड पे आ जाती भाई कि तुमने इसको क्यों डाला, तो आए नहीं तो जेल में रहा, वो कर रहे हो फिर औरों के साथ करेंगे। नहीं, मैं आप सभी लोगों से, उत्तराखंड के देवतुल्य जनता से पुनः एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अपनी आंखों पर अपनी आंखों की पट्टी उतारो। आप लोगों को आना होगा, क्योंकि हम ना ये मुहिम को जिंदगी भर चलते रहेगा। उत्तराखंड में किसी भी आम नागरिक के साथ इस प्रकार का कुकर्म करने की कोशिश भी करी, उसकी फिर खैर नहीं, लेकिन उसमें हमको उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का समर्थन चाहिए।